उसके बाद अब ब्रेक के बाद सिमरा जो है वो चलेगी जनाब किचन में। सिमरा आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ, जैसे कि हमारा मेन आज आटा बेसन वगैरह पे है, तो आज मैं देसी पैनकेक बना रही हूँ। ठीक है, उसमें हम अपने बैटर में बेसन का भी ऐड करेंगे और चक्की का आटा भी ऐड करेंगे। थोड़ा हेल्दी वर्जन बनाएंगे कि आप डाइट के उससे भी उसको खा सकें और जल्दी भी बन सके, और ब्रेकफास्ट के उसके हवाले से हम लोग बना रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट, जबरदस्त। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें? इंग्रेडिएंट्स हमारे ये हैं कि आप चिकन ऐड करना चाहें चिकन कर लें। वैसे जो है हमारे बैटर में जो है ना बेसन जाएगा, और बेसन आपको पता है कि हाई फाइबर होता है इसमें। ठीक है, साथ में हमारी क्लींजिंग स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है, तो हम लोग बेसन इसमें ऐड करेंगे, चक्की का आटा ऐड करेंगे। ये मैदे से हटके हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि मैदा आपको पता है ज़्यादा उसका इस्तेमाल जो है हमारी सेहत के लिए इट्स नॉट गुड। तो हम लोग जो है मैदा नहीं डालेंगे, बेसन डालेंगे इसमें। बेसिक मसाले हैं, दैट इज़ कुटी मिर्च, रेड चिली पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और जो है इसमें जो है हम लोग अंडा ऐड करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट के हवाले से हम लोग बना रहे हैं। इसका बैटर बना लेंगे ठीक सा, एंड देन वी विल ऐड पानी साथ रख दीजिए। हाँ जी जी, हाँ। वी विल ऐड दैट बैटर इन आवर पैन। उसको एक साइड से कुक करने के बाद दूसरे साइड पे जो है हम अपनी लेयरिंग पिज्ज़ा की कर देंगे, ताकि वो नीचे से पैनकेक हो जाए, ऊपर से आपका पिज्ज़ा का वो हेल्दी वर्जन हो जाए। जो चीज़ स्लाइसेस है वो हम लोग लो फैट जो है डालेंगे, ताकि हमारा हेल्दी वर्जन हम शुरू करने कुछ भी। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग अपना पूरा बैटर वगैरह बना लेंगे। सही। चिकन के अंदर हम लोग बेसिक मसाले डाल के थोड़ा मैरिनेट वगैरह कर लेंगे, देन उसको कुक कर लेंगे। अगर आप चिकन डालना चाहें दैट इज़ टोटली ऑप्शन, ऊपर डालना है नहीं डालें। साथ में अनियंस भी हम लोग ऊपर ऐड करेंगे और कैप्सिकम भी ऐड करेंगे। तो मैं चिकन मैरिनेट करने जा रही हूँ। इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ी सी, सिमरा टाइम का थोड़ा ख्याल रखिएगा। हाँ, या श्योर। कुटी मिर्च डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे। बस ये हमारे बेसिक मसाले हम लोग ये डाल के इसको वो कर देंगे। अच्छा, ऑयल डाला हमने इसमें पहले। ठीक है, ऑयल डाल दिया। अब हम चिकन कुक करने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम अपने बैटर की तरफ आ जाएंगे। हाँ, ये जब तक अपना कुक होता रहेगा। अच्छा, कि देखिए ये तो हम क्योंकि चैनल में हर चीज़ आपके सामने कर रहे हैं ना, जब आप लोग घर में करेंगे तो आप उसको मैरिनेट करके पहले से रख लें। हाँ, या पहले से मैरिनेट करके रख लें रात को, या आप अपना बैटर भी रेडी करके रख सकते हैं। हाँ, ताकि जस्ट आप सुबह, क्योंकि कुछ लोग रश में होते हैं तो वो लोग जल्दी जल्दी बनाएं और बस कुक करें एंड देन गो फॉर। अब हम क्विकली बैटर की तरफ आ जाते हैं। यस, हम बैटर की तरफ आ जाते हैं। अब हम बैटर में जो है अपना मैदा ऐड करेंगे, लाइक अराउंड हाफ कप। हाँ, बेसन, आटा, यस, बेसन ऐड करें। बेसन ऐड, आटा हम जो है 1/4 कप तक ऐड करेंगे। बेसिक स्पाइसेस हमारी जाएंगी इसमें, सॉल्ट 1.5 चम्मच, यस, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी मिर्च हाफ टी स्पून। स्पाइसी चाहिए स्पाइसी कर लें, नॉर्मल रखना है नॉर्मल रखना है। एक अंडा ऐड कर लेंगे। अच्छा, बेसन और जो चक्की का आटा है उसकी क्वांटिटी एक जितनी होनी चाहिए? नहीं, हाफ जो है आपका बेसन है और 1/4 कप जो है आपका चक्की का आटा है। ओके, ठीक है। अब इसमें जितने हम लोग को वाटर रिक्वायर्ड है हम उस हिसाब से वाटर ऐड कर लेंगे। जब मैं आपको हेल्प चाहिए मैं आ जाऊँ आपके साथ? जी, मैं आपको हेल्प चाहिए मैं आ जाऊँ आपके साथ? नहीं वैसे आप आके बातचीत करना चाहें तो यहाँ से भी बातचीत करी होता है ना, साथ में होते तो और वो हो रहा था। नहीं, मैं ये बिल्कुल सामने हूँ आपके यहाँ। कि मैंने कहा किचन छोटा नहीं है ना, फिर आपको प्रॉब्लम है, साथ में खड़ी होती। नहीं, बस ये हमारा बैटर। आप खड़ी होती तो हम लोग बहुत छोटे लगते हैं। सामने बैठ जाती है। हमारे बाद में तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे, तुम बैठी रहो सोफे में। अभी मैं जैसे कि मैं सोच रही थी कि जो नई नई लड़कियां रोटियां बनाना सीखती हैं, या अम्माएं लगा देती 2 रोटियां बना लो, तो वो क्या होता है, वो फूलती नहीं है, सख्त बन जाती है रोटियां। तो वो बड़ी परेशान होती हैं कि मैं क्या करूं, मैंने सारी मेहनत की, आटे की डो बनाई, सब कुछ ऐड किया, गर्म पानी भी ऐड किया, सब कुछ किया,
तो ये सारी चीजें ना करने की जरूरत नहीं है। आपने आटा गूंदा और आप जिस तरह से नमक डाल के नीम गर्म पानी डाल के जो भी पानी आप डाल के फिर आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट दे दें, रख दे दो। उसके बाद पेड़ा बना के आप करेंगे ना तो अच्छा मुट्ठियां लगाई जा रही है, इतना लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने ना ये एक बार अच्छा आप अभी वो बैटर बना रही है ना, अच्छा मेरी अम्मी को ना बहुत ये था कि भी मेरे बच्चे, क्योंकि अम्मी ने ना हम बच्चों का ऐसा प्रोजेक्ट भी रेस किया कि कहीं अगर ये जाए तो हमारी बेइज्जती ना हो, तो और बच्चों को ना अपने बेसिक सर्वाइवल की चीजें आनी चाहिए। तो अब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने कहा बेटा आटा गूंदना आना चाहिए। तो मुझे बचपन से पता नहीं क्या शौक था, तो मैं दीवार को देखे थी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आटा बनाना सिखाएंगे आपको। उसमें मैं आटा पूरा वो खराब कर दिया मैंने, वो सारे शेल्फ पे आटा ही आटा होता था, वो आटा भी से गुनता नहीं था। मैं फिर मेरा आटा जाया कर दिया, 2 चपेड़े लगी मैं आउट। फिर अम्मी बेचारी आटा ठीक करती थी। फिर अम्मी ने मुझे कहा कि आपने आटा गूंदना कैसे, तो मैं किसी के घर गई और किसी ने मुझे कहा, मैंने देखा उनके किचन में आटा पड़ा हुआ, मैंने कहा आपने क्यों रखा हुआ आटा, ये कहती है इसके बाद हम मटकियां मारेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अम्मी ने जब मुझे ड्यूटी लगाई कि तुमने आज आटा तुमने गूंदना है, तो मैंने पहले आटे को जल्दी से पानी मिक्स करके और रख दिया। फिर अम्मी के आटा गूंद गया, मैं जाके देखूं, मैंने कहा अभी नहीं 15 मिनट के बाद जाके देखिएगा। 15 मिनट के बाद जाके मैंने जल्दी से इसमें जैसे वो मारी तो वो इतना अच्छा आटा गूंद गया। यही तरीका होता पर मेरी अम्मी ने कहा ये काम चोरी के तरीके हैं, आटा उसी वक्त गूंदो। मैं भी ऐसी गूंदती जब मेरी अम्मी की ठीक से खुद बनाती थी। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं कि जिस तरीके से अभी समरा कुकिंग कर रही है, शेफ फरा कुकिंग कर रही थी, तो ये एक जितनी भी बच्चियां देख रही होती हैं बशमूल हमारी बेटियों ने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। जी। और ये आटा गूंदना, फिर रेसिपी बनाना, ये सारी चीजें, तो एक अच्छा जायका मिलता है। अल्लाह ने फरा के हाथ में भी बहुत अच्छा जायका दिया, सिमरा के हाथ में भी दिया। मैं तो इन दोनों से खाता रहूँ ना, बहुत अच्छा लगा, अभी भी खा के देखा मैंने। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बाजरे से आज मैं एक ऐसी रेमेडी बनाकर दिखाऊंगा कि सदा जवान नजर आई है। ओए होए बस लिफ्ट कर वही खाने वाला, बस वो आज सब वही खाएंगे। सिमरा कहाँ तक पहुँचा? बस हमारी चिकन रेडी हो गई है, मैं बैटर पैन में डाल रही हूँ, मैंने ऑयल ड्रिजल कर दिया है और ये हमारी चिकन भी रेडी हो गई है। मैं चिकन आउट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, चिकन हमारी। अच्छा, जब तक मैं अपने आटे का बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। मेरी मानी ने मुझे कहा कि आटा गूंद दो, मैं ज़रा बकरियाँ वगैरह को लेकर आती। यहाँ बोरी और परात इतना बड़ा, वो सारा मैंने ख़त्म कर दिया। पानी डालती थी तो आटा पतला हो जाता था, तो फिर आटा डाल लेती थी। जब सब ख़त्म कर लिया भाग गई मैं। फिर मैं अपने घर, फिर मेरे मामू आए। मेरे मामू ने अम्मी को मेरे बारे में वो जुमला कहा, मुझे ऑन ईयर नहीं कह सकती, ठीक है, शर्मिंदा हो। हाँ, तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी मामू के घर। मैंने कहा मामी ने कहा था आटा गूंद दो, तो मैं जब पतला हो जाता था तो आटा डाल देती थी, सख्त हो जाता था पानी डाल देती थी, पूरी भोरी उनकी आटा खत्म। गूंदना ना बहुत मुश्किल ट्रिगर काम, अभी भी मम्मा बोलती है ना, बहुत ही जहर काम लग रहा होता है मुझे। मैंने कोविड के टाइम में आटा गूंदा था, क्योंकि वो जो पराठे बना रहे थे खुद। लेकिन उसके बाद बचपन में, क्योंकि ये नहीं कि घर में आटा गूंदती थी, लेकिन अम्मी कहती थी आना सब चीजें चाहिए, वो ऐसे। मैंने कहा अम्मी किसी कुकिंग शो के लिए जा रहे हैं हम लोग क्या इतने, पर वो कहती नहीं परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात है, उस तरह से हम सीख गए। मैं आजकल के लोगों को देखती हूँ, मतलब लड़कियां बहुत, मैं कहती हूँ लड़कियां नहीं, लड़के भी, बच्चे भी सीखे। मुझे इतना अच्छा लगता है सिमरा, जैसे मैं कुछ लोगों के घर जाती हूँ, उनके बेटे चाय बना रहे होते हैं, उनके बेटे कहते हैं आज हम पराठा हम आपको बना के देते हैं, उनके बेटे कहते हैं पास्ता हम ज्यादा अच्छा बनाते हैं। और मुझे इतनी खुशी होती है इन माओं पे जो अपने बेटों को भी सिखा रही है। होना चाहिए, होना चाहिए। कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे बोलते नहीं हमारा बेटा, तो उनको लगता है कि बहुत अच्छी कहानी है। अब तो लड़कियों के बारे में भी अल्लाह, मैं कहीं गई और वो कोई बच्ची अच्छी, वो अच्छी जवान बच्ची थी, वो मतलब वो 24-25 साल की, तो उससे प्याज काटते हुए उंगली कट गई। वो इतना बवाल एकदम से हुआ कि हाय तुम तो प्याज तुम्हारे काटने की चीज है। और वो मैंने कहा इसमें ऐसी क्या बात है? तो ये खुदा के लिए एकदम ने हवा बना दिया ना घरों के काम को, कि आप जब बाहर जाएंगे इंशाल्लाह, सारी दुनिया पाकिस्तान में काम करती है कि हमने बाहर मेरा बेटा इतने अच्छे बर्तन धोता है ना, हुस्नू बर्तन बहुत अच्छे धोता है, और अपने लिए उसको खाने का शौक है ना, तो वो उसको खाने के टेस्ट का पता है कि अब जो है ना नूडल कितने तक का, तो फिर मैं से कहते भाई खुद करो, और वो खुद पकाता है। अच्छा, ये भी उन्होंने आपने इसमें डाला, बैटर डाल दिया। मैं थोड़ा इसको ढक्कन ढाप के कुक कर रही हूँ ताकि बैटर हमारा नीचे से बिल्कुल कच्चा ना रहे, क्योंकि थोड़ा हम लोग बेसन और चक्की और इन सारी चीजों से बना रहे हैं, तो वो मैदा तो आपको पता है फौरन डालो जल्दी हो जाता है, बन जाता है। यस एग्जैक्टली। नहीं, शायद मैदा इजी कुक है ना, वो जल्दी बन जाता है, तो हमारे खानों में ज्यादा मैदा फिर इस्तेमाल करें, रोटी भी जल्दी पक जाती है, और फिर वो मैदा आपके सेहत में अच्छा इफेक्ट भी कर रहा होता है। सीमेंट है ना, सीधा सही कह रही है, मतलब आप उसको वैसे उसका टेक्सचर भी देखें, आपके आटा उठा के देख रहे हैं तो वो वाकई
ये सीमेंट सही कह रही है बिल्कुल सापा। मुझे शो के आगाज में बता थी ना कि हमारे घर में हमारी ज़मीनों का जो आटा आता था ना, तो वो जब मुझे रोटियां हमने खाई वो ब्राउन ब्राउन सी रोटियां बनती थी और हमें ना हजम नहीं होती थी, क्योंकि हमारे मैदों को कहाँ आदत खाली चीज़ खाने की। उसके बाद मेरे हमने अब्बू नहीं अच्छा, फिर अब्बू बाहर से जाके चक्की से आटा लेके आए और फिर अब्बू कहते मेरे तुम लोग खा ही नहीं सकते अच्छी चीज़। सही बात है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती, हमें आदत ही और हम वो वाइट वाली रोटी बनी तो हमें सुकून आया हो गया। ये हमारा पैनकेक की तरह रेडी हो गई है। हमने फ्लिप करा, हम फ्लेम जो है टर्न ऑफ कर देंगे ताकि जो है ये जले ना, ठीक है। ये जले ना, हम उतनी देर में हम इसकी सारी जो है ना ऊपर से जो है सॉसेस लगा देंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला देसी पैनकेक पिज़्ज़ा है ये, तो हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। हमने इस पे लगाई पिज़्ज़ा सॉस, और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे? इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, हमने जो अपनी चिकन कुक करी है वो ऐड करेंगे। अगर आपको मेयो पसंद है तो आप मेयो भी अपना ऐड कर लें, ठीक है। हम जो है अनियंस और चिकन श्रेडेड फॉर्म में भी कर सकते हैं आप। यस, श्रेडेड फॉर्म में कर लें या ऑप्शनल है बिल्कुल, आप डालना चाहें डाल लें, नहीं डालना चाहें ना डालें। और बच्चे पिज्जा में से ये सारी चीजें जो आप डाली निकाल के खाते हैं। हाँ, मुझे इतना गुस्सा आता है, ये होता है इतनी मेहनत से सारा बनाओ और वो बस फिर निकाल पूरा ही आगे पीछे हो जाता है। सही कह रही है बिल्कुल। भाई लेकिन अब माएँ भी इतना मजबूर होगी, वो कहती चलो कुछ तो खा रहा है ना, कुछ तो खा रहा है बच्चा, कुछ तो खा रहा है खाना। तो ये भी लाइक हम पिज्जा के तौर पे इसलिए ही पेश कर रहे हैं ताकि बच्चे खा लें। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए पहले ना बच्चे माओ की आंखों से डर जाते थे, अब माएँ अगर बच्चों को देखें तो बच्चे कहते हैं क्या मसला है? हम अभी भी डरते हैं अम्मा की आंखों से अभी भी, लेकिन देखो हम जैसे हम बच्चे हम डर सकते हैं, मेरी तो अम्मी नहीं है, हम तो अभी भी डरते थे, लेकिन बाकी बच्चे डरते नहीं डरते नहीं। हमें मुझे तो अभी भी टेंशन लग जाती है अगर मम्मा की पता नहीं क्या कर दिया मैंने अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से, मैंने शादी के बाद भी मार खाई। हाँ, मैं मुझे पता वही बात बताया, अभी तक बताया ना, अभी तक मार खाते थे। मैं एंड तक गवाह खाते थे। हूँ, अब्बा से तो मार खाने की मैं गवाह हूँ। अरे मेरे अब्बू तो मुझे मार्केट में ही मारते थे। यकीन करें, मैं हाउस जॉब कर रहा था पंसार में, तो उन दिनों में मुझे वहीं पे पकड़ के मारा। क्या किया था ऐसा आपने? किया होगा इन्होंने। नहीं, वो गुस्से के तेज थे। ना कुछ तो किया होगा ना वैसे। अच्छा एक मजे का वाकया सुनाता हूँ। वो पुराने वक्त के आदमी थे ना, तो जब वो मुझे मारते थे तो मैं भाग जाता था। तो उन्होंने बोला यार ये भाग जाता, अब इसके पीछे भागो। अच्छा, क्योंकि मेरी आदत थी, मैंने कहा अब खड़ा नहीं हो सकता हूँ। अब मेरे वाले साहब काउंटर के अंदर थे, मैं काउंटर के बाहर था। मेरे वाले साहब ने काउंटर पे पाँव रखा, मुझ पे जम मारी, मैं भाग गया। अब वो मेरे पीछे भागे और अपने हाथ में एक डंडा लेके भागे। अब भागे, मेरी स्पीड तेज थी, तो उन्होंने बोला इसको पकड़ने के कि अंदाज है, बोला पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर। ओ मुझे एक लड़के ने टंगली थी, मैं गिरा खड़ा, मेरे को पकड़ लिया पब्लिक ने। कोई यहाँ से पकड़ रहा है, कोई यहाँ से पकड़ रहा है। अच्छा, मैं गवाही थी, मैं ये क्या हो रहा है? क्या नजीब पिट रहा है? आपने वीडियो नहीं बनाई? काश आप ये वीडियो बना लेती। नहीं, ये 90s की बात है। लेकिन देखें अब माँ बाप की जो मार है ना, वो बड़ी बाबरकत साबित होती है। उसकी वजह से देखें आप जिस मकाम पे इंसान पहुंचा ना, और देखिए हम हमारी जो पहली जनरेशन भी हैं वो कितनी अच्छी जनरेशन है कि माँ बाप की मार को भी प्यार से याद कर रहे हैं। लेकिन मुझे पड़ोसियों ने बचाया। पड़ोसियों ने बचाया? हाँ, बाकी कूदे, पड़ोसियों के हुकूक भी उन्होंने बोलते हैं अब्बू ना। को पकड़ा और मुझे इशारा किया, बोला अब निकल लो। आप यकीन कीजिए मैं सदर से लकी स्टार में जाके बस में बैठा, कहीं बस ना रोक ले। ऐसा क्या किया था आपने, ये तो बता नहीं रहे। इसके लिए मैंने ऐसे प्रोग्राम रखे हैं। गुस्सा आता था ना छोटी बात पे भी नाराज हो जाता। कोई बात लेकिन ऐसी नहीं। आज हर चीज है, अब्बू नहीं है मारने वाले, यकीन करें। और मैंने जो चीजें लेते हैं ना भाई वगैरह, निशानियां, मैंने अब्बू के वो डंडी ली है जो रखते थे, वो मैंने अपने घर पे ऐसे लटकाई हुई है, मैं इससे मार खाता था। देखिए ना माँ बाप की हर चीज क्या कहती है। ये आजकल के बच्चों वो तो कहते हैं ट्रॉमा, ये हमारा ट्रॉमा वाली चीज है, इसको प्लीज इससे कॉर्ड कटिंग करवाएं। लेकिन वो वाकई वो मोहब्बतें, वो डांट मार, उसकी सब कितनी बात होती है। हो गया ये सिमरा, तैयार हो गया, हमारा रेडी हो गया ये। परफेक्ट। चले जी, अब इसको हम करें जरा। ये निकाला, इसको डिश आउट किया है और बहुत पतला बारीक पैनकेक है ये। यस, बारीक है। आप चाहें तो थिक बैटर बना के भी कर लें। मैंने जो है अपने हिसाब से जो बारीक किया ताकि जल्दी तैयार हो जाए। यस, एग्जैक्टली। शासा, मैं भी चाहूंगी कि आप तब तक आप मीनवाइल अभी किचन में चले जाएं ताकि आपकी चीजें, क्योंकि वक्त का मुकाबला शदीद सख्त। जी, क्या बात है जनाब। ये आपका पैनकेक पिज्जा रेडी है। बहुत अच्छा बना है। हाँ, दिस लुक्स रियली नाइस। कितनी अच्छी इस पे गार्निशिंग भी होगी। ये हमारा रेडी हो गया। जबरदस्त। आ जाइए सिमरा, आ जाइए जी। शाह साहब,
शाह साहब सबसे पहले तो शाह साहब वो जो आपने बता दिया आज के बाजरे के आटे से सदा जवान रहने वाला है। सिमरन जैसे शाह साहब उनको जगह दे दीजिए। सिमरन आजा आजा। हाँ नहीं भैया बताएं बताएं कितनी चीजें बनाने पहले ये बताते हैं। मैंने 3 चीजें बनानी है और एक मैंने वेट लॉस बनाना है कि आप हर 5 दिन में 1 किलो वजन कम कैसे कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपने देखा होगा अक्सर लोगों के कपड़े कभी लूज होते हैं कभी टाइट होते हैं, कभी वजन बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। ये वर्म होता है, सूजन होती है, फैटी लिवर की वजह से भी होती है और एनी इश्यूज हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से भी होती है और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती है। तो जिन लोगों को भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती हो तो आपने एक 1.25 कप पानी लेना या 1 गिलास पानी ले लें। अच्छा भी शुक्र है कराची में गर्मी की वो शिद्दत नहीं है, मतलब आराम से पंखों में भी गुजारा हो जाता है, लेकिन बारिश भी नहीं है जी। ये मक्को दाना 1 चाय वाला चम्मच, लेमन ग्रास 1 चाय वाला चम्मच और इसमें हम डालेंगे बाजरा, ये भी 1 चाय वाला चम्मच। इसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, केवा बन गया। 1 कप रोजाना 1 टाइम पिएं। आप देखें कि 5 दिन में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे सुबह उठते हैं चेहरा सूजा हुआ होता है, ये उनके लिए भी बेहतर है, फैटी लीवर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इसे कंटिन्यू आप कुछ अर्सा यूज़ करें, जब आप देखें आपकी प्रॉब्लम मुकम्मल ठीक होगी आप इसे रोक दीजिए। यानी कि जो सूजन से बहुत से लोगों को वाटर वेट की वजह से भी होती है। हाँ जैसे हाँ मुँह से जाता है, जैसे अगर आपने रात में चावल खाए हो तो उसे भी ये रिपीट कर दें भाई, ये फरमाइश आई है जी। इसमें रिपीट करें। बाजरा 1 चाय वाला चम्मच, मक्को दाना 1 चाय वाला चम्मच और लेमन ग्रास 1 चाय वाला चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, केवा बन गया। 1 टाइम रोजाना, जबरदस्त 1 टाइम किसी भी वक्त, सुबह में पी लें या रात में पी। ये डायबिटिक पेशेंट, हाई बीपी वाले सब यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि वेट किस तरीके से कम करें। वजन को कम करने के लिए अक्सर लोगों का नीचे का धड़ बढ़ रहा होता है, बाज लोगों का पेट बढ़ रहा होता है, बाज लोगों का डबल चिन होती है। इन तमाम को, ये फालतू फैट जो चर्बी होती है उसको कम करने के लिए आपने लेना है अलसी के बीज। ये अलसी के बीज हैं, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है जीरा सफ़ेद और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और इसके अंदर ये बाजरे का आटा, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें, हम वज़न। और 1 चाय वाली चम्मच छोटी वाली सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, सादा पानी के साथ। आप देखें हर 5 दिन बाद अपना वजन चेक करते जाएं, आप खुद देखेंगे, हैरत होगी कि आपका वजन किस तरह तेजी से कम होता जा रहा है। और आप ही के प्रोग्राम में कॉल आएगी कि कितना वजन कम हुआ। लेकिन भाई इसके साथ ये नहीं ना कि आप कुन्ना पाए निहारी हर चीज आप खड़का रहे हो और उसके बाद फिर आप भाई शाह साहब ने हमें बताया था हमारा वजन कम हो रहा है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अक्सर लोग खाना पीना बंद करके वजन कम करते हैं, जो कि चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो आप खाना पीना बंद करके ना करें, आप थोड़ी मिकदार कम कर लें। यानी आप 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं। कोशिश करें आलू चावल गोभी पराठा इसको अवॉइड कीजिए और मीठा कम खाएं। बाकी आप सब चीजें खा सकते हैं। सही। अच्छा, कोई अरमान ना छोड़ें, हर चीज खाएं। अच्छा, जो भी आपने बनाई है मुझे बताएं क्या कोई लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं इस्तेमाल कर सकते? नहीं, तमाम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें भी कोई मीठा नहीं है, कोई नमक नहीं है। हाई बीपी वाले, शुगर वाले सब यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है। और दूसरे मैंने एक जुमला कहा था, सदा जवान नजर आई है। आप सदा जवान किस तरह से? अभी फौरन तो नहीं बता सकते, कॉलर्स आते हैं, पहले मुझको जरा बात करें। हमारे साथ मौजूद है नाजरा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है? ठीक है, से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। हकीम साहब, मेरे पोते की उम्र है 5.5 साल। तो पहले वो बहुत सेहतमंद था, फिर एकदम ही ना वो कमजोर हो गया। तो मैं डॉक्टर एहसानुर रहमान लाहौर का स्पेशलिस्ट बच्चों का मैं लेके जाती हूँ। उन्होंने ना ताकत के सिरप दिए हुए, खाने से पहले भी 2 और 2 खाने के बाद। तो साथ वो एक इंजेक्शन भी देते हैं पीने के लिए महीने के बाद, हड्डियों के ताकत के लिए। लेकिन कोई खास फर्क नहीं है, वो उसका रंग भी पीला है और कमजोर भी बहुत है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, आप कितने अरसे से ये बच्चे को शरबत जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दी है वो आप कितने अरसे से दे रही हैं? उन्होंने 6 महीने कराया, तो 4-4.25 महीने हो गए मुझे। वो सिरप ताकत के ही है। लेकिन डॉक्टर ने डायग्नोज क्या किया कि उसको हुआ क्या है? पीला वो जो उन्होंने कहा कमजोरी है बस, और कुछ नहीं है, कुछ कमी है खून की और कमजोरी है। बेहतर। मैं हकीम साहब के पास भी एक लेके गई थी, उन्होंने मनक्का भी बताया था और कहा था कि इसका जिगर जो है ना
वो यानी खून नहीं बनाता, रेशा ज्यादा बनाता है। लेकिन अब उसे रेशा भी नहीं है, तो मनक्का भी उन्होंने कहा था वो भी मैं दे देती हूँ खाने के लिए। खजूर भी शौक से खाता है, फल खा लेता है, लेकिन रंग उसका बिल्कुल पीला और कमजोर है। ओके 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 ओके, चलें चलें पूछ मैं लेते हैं समझ शाह गया साहब हूँ। देखें, अव्वल तो डॉक्टर का मशवरा, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट का जो मशवरा है वो जारी रखिएगा। हाँ। और याद रखिएगा, उसके मशवरे के बगैर आप कोई भी मेडिकेशन में हाँ। जो है आपने दूसरों से पूछ के नहीं देनी है। आपने बिल्कुल, जो हाँ। डॉक्टर आपको दे रहा है वो सबसे ज्यादा बेहतर है। और इसके साथ आपने एक दाना आलू बुखारा और आधी चाय वाली चम्मच सौंफ 1 कप पानी में भिगो दें 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पानी पी लें। वो आप देखिएगा आपके हिस्से का भी खाना खा जाएगा वो। और दूसरा ये है कि खून बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो डॉक्टर की मेडिकेशन है वो डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल करना खुद से ना कीजिएगा। हाँ, क्योंकि बच्चा नाजुक है, छोटा है अभी। बिल्कुल 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 भैया अच्छा, जो कलर पीला होता है ना, वो तिल्ली की वजह से होता है, स्प्लीन की वजह से होता है। आंखों में भी पिलाहट आ जाती है और कलर भी बिल्कुल पीला हो जाता है। बाज लोग पूरी जिंदगी इसी उसमें रहते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे कि येलो कलर का येलो वो होता है, तो फिर आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बता के ना एक अल्ट्रासाउंड भी कराएं होल एब्डोमेन। कभी कभी डॉक्टर मिलकर ये भी होता है कि बच्चे को टाइफाइड या जॉन्डिस हो ना, तो उसके बाद बच्चा पीला पड़ जाता है। हाँ। पीला हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई बिल्कुल ही जॉन्डिस के बाद नहीं, जैसे ये कह रही कि डॉक्टर के पास ले गई थी तो उन्होंने ये डायग्नोज नहीं किया, उन्होंने कहा कमज़ोर है, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, बहुत ताकत की चीज़ें दे देते हैं। सही है, लेकिन आप ये याद रखें कि ये जो पिगमेंट देता है ना हमें, वो स्प्लीन की वजह से होता है। एचबी का तो है, लेकिन स्प्लीन को भी आप ज़रूर जो है ना चेक करवाएं। जो पीले की बात करते हैं, मुझे बच्चों ने, मुझे भी जॉन्डिस और टाइफाइड हुआ था, तो वो उसकी मैं कई सालों तक मैं बहुत येलो पेल कलर, रही थी, हाँ। बहुत पीली रही थी। हाँ। अच्छा जी, शाह साहब, जी। सदा जवान रहने का सदा टोटका। जवान नजर आने के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए और कलर को भी 2 टोन को 1 टोन करने के लिए। क्या बात है। आपने जो सबसे पहली चीज, आप लोग खजूर खाते हैं, उसकी गुठलियां फेंक देते हैं। जी, जी, तो वो जमा कीजिए और उसे ऐसे पाउडर बना लीजिए और इसकी 1 चाय वाली चम्मच आप लेंगे। और जौ का आटा 1 चाय वाली चम्मच, बाजरे का आटा 1 चाय वाली चम्मच, चावल का आटा 1 चाय वाली चम्मच और हल्दी 1 चाय वाली चम्मच। इन तमाम को मिला लें, मिक्स कर लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने दूध में, दही में या अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनाएंगे। हम इसमें अर्के गुलाब ऐड करेंगे। इस तरीके से नरम सा पेस्ट बनाएंगे और पूरे चेहरे पे लगाएंगे। आधा घंटा आप लगा रहने दें। आधे घंटे के बाद इसमें आपने पानी का स्प्रे करना है और हल्के हाथ से रब करना है। 1 मिनट रब करना है और फिर चेहरा धो लेना है। आप पहली एप्लीकेशन में देखिएगा आपको कितना फर्क होता है। आप इसको रोजाना की बुनियाद पे कीजिए, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, टोटल हर्ब्स हैं और बाजरा है और जौ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इसे रोजाना करेंगे, आप देखना आपका कम से कम 2-3 दिन में एक शेड साफ हो जाएगा और फिर आस्ते आस्ते कलर भी साफ होना शुरू होगा, स्किन भी लिफ्ट होना शुरू हो सही। जाएगी। इसके बाद ये मुझे बताएं कि बस सनब्लॉक लगा के बाहर निकलना है, क्या एहतियात है इसके बाद? देखिए, इसके बाद आप, जैसे सनब्लॉक आम चीज है, वो तो हर इंसान को भी यूज करना चाहिए जिनको स्किन बहुत सेंसिटिव है। लेकिन ये तमाम लोग, ये तो घर पे यूज करने की है। लेकिन जब भी कोई अगर स्किन पे अप्लाई करने की कोई चीज लेते हैं तो चूल्हे के करीब ना जाया करें। आप आम तौर पे आप जब बैठ जाएं, जब फ्री टाइम हो आपके पास, 24 घंटे में 1 आधा घंटा तो होगा आपके पास, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने आप को आधा घंटा दें। आप देखें आपकी शख्सियत चेंज हो जाएगी। क्या बात है।